गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हाँ हर्षव, बताओ बेटा। हर्षव, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे बताओ कि कैसे दिक्कत हो रही है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है ये बता। और अनम्यूट कर ले खुद को, बात कर मेरे साथ। अनम्यूट करो, अब हो जाएगा आपका अनम्यूट। हर्षव, बात कर सकते हो, मैसेज डालने से बेटर। एक बार ही पूछ रही हूँ आपसे। हाँ बच्चे, जहां तक रिलेशन से पहले सारा क्लियर है। अनम्यूट नहीं हो रहा है, रुको 1 मिनट, मैं चेक करती हूँ। हर्षव, तूने मेरे को मैसेज करना था ना, फिर अदर देन क्लास भी मैसेज कर सकते हो। सर 1 मिनट, ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। किया था, कॉल किया था। यहाँ से मैंने ये देखो कलर थे, लेकिन ये यही आ गया बस। अच्छा, लग जाएगा थोड़ी देर में। एक मिनट सर, ये एक बच्चे को अनम्यूट करना है मुझे, कैसे होगा? नहीं ये तो एक को करना है। हाँ बस एक ही को करना है। उसके नाम के पास ये मैंने लिखा है आस्ट टू अनम्यूट। बस हो गया मैम। हर्षवद, आप देखो जरा, अपनी तरफ से करके देखो ना, अनम्यूट हो जाएगा। जल्दी वो करो बच्चे जरा। हर्षवद, देखो कर पा रहे हो? कोई नोटिफिकेशन आई नहीं, मैंने अभी किया है, देखो आस्क टू अनम्यूट कर रही हूँ मैं। आप एक बार ही अनम्यूट करो खुद को, देखो आपकी तरफ से ही आप प्रेस करोगे ना अनम्यूट को, तब होगा। आवाज ही नहीं आएगी आपको? मेरे को आवाज नहीं आएगी, फिर नहीं आ रही है ये लगा नहीं होगा। तो फिर ये लगा देते 1 मिनट। अच्छा ओके, 1 मिनट रुको। हर्षव देखो, ऐसा है ना कि आगे बढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है, मुझे पॉइंट बताओ जहां पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि कल भी हमने रिवाइज किया था। अक्षिता, आपको क्लियर है रिलेशन? ईशा, और किस किस को दिक्कत है भाई रिलेशन में? कार्टेशियन प्रोडक्ट और डोमेन मेनली क्लियर है ईशा? अच्छा यश, हाँ यश बोल बेटा। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड डोमेन मेनली। हाँ, क्योंकि अभी फंक्शन की फिर उसमें ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हर शब्द अब करके देखो बेटा एक बारी, अनम्यूट। हाँ यश, क्या कह रहा है तू? 1 मिनट रुक बेटा। हर्ष, पहले आप बताओ बेटा, फिर आगे चलेंगे, नहीं तो फिर आगे नहीं चलेंगे, ऐसे नहीं बात बनेगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है फिर दिक्कत है। अब करो अनम्यूट एक बार। क्योंकि आप मुझे बताओगे कि ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा, तभी मैं उस पर और एग्जाम्पल देके उसको जस्टिफाई कर पाऊंगी। हो नहीं रहा। कोई और बच्चा? 1 मिनट। ईशा, डोमेन दोबारा बताऊं? कार्टेशियन प्रोडक्ट और डोमेन दोबारा बताऊं? ठीक है। गुरमीत, एक बारी बेटा आप अनम्यूट करके देखना। गुरमीत, आप करके देखो, हो रहा है अनम्यूट? यस मैम। हाँ, इसकी आवाज कम कर दो। गुरमीत, आपको क्लियर है रिलेशन? अच्छा, आप पीसी यूज कर रहे हो? ठीक है बच्चे, जो मैंने समझाए सारे पॉइंट समझ आ गए। डोमेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हर शब्द यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली ना,
अगर बेटा कोई दिक्कत होती है तो बाद में भी कर सकते हो। हाँ यश, तुम क्या मैसेज डाले जा रहे हो? क्या यश, ये क्वेश्चन मार्क क्या है? रुक जा, मैंने ऊपर पढ़ी नहीं है तेरी चैट। कल का नोट्स कर दो सेंड प्लीज। कौन सा नोट्स? जो क्लास में हुआ था? पीडीएफ तो बच्चे नहीं होती है ना, पीडीएफ के लिए तो अलाउड नहीं है। पीडीएफ मैथ्स में तो देखो भेजने का फिर वो काम खराब हो जाएगा, बताइए। ठीक है, हर शब्द मुझे लिख कर भेजे एक एग्जाम्पल छोटी सी। अब 1 मिनट के लिए ईशा, और कौन कौन सा बच्चा बैठा हुआ भाई? अच्छा एक बारी हाथ खड़े करो जिनको ये क्लियर हो गया है कि रिलेशन क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। यश, गुरमीत, यतिन, क्लियर है बेटा तेरे को? अगर मैं कहूंगी कि बता दो तो बता दोगे? यतिन बताएगा बेटे? यश बताएगा? कौन बताएगा? मैसेज डालो मुझे कि मैम मैं एक बार ही बताता हूँ। एक बार आप में से एक जना बताओ भैया, क्योंकि मैं अपनी तरह से बता चुकी हूँ। हो सकता है हर शब्द को मेरा कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा, तो वो अभी इस टाइम पे हो जाएगा। यतिन वुड हेल्प मी आई थिंक। यतिन क्या कहते हो? यतिन अब बता तो, हाथ तो खड़ा किया था। आ गया समझ? अच्छा बता यतिन, बताएगा? एक बार ही अनम्यूट करूं तुझे? एक बार क्रॉस प्रोडक्ट और डोमेन बता, एक बार। तो यतिन मैं अनम्यूट कर रही हूँ बेटा तुझे। कोई बात नहीं, हर शब्द एक बार देख लेते हैं कहाँ दिक्कत हो रही है, फिर औरों को भी हो रही होगी अगर आपको हो रही है तो। यतिन मैंने आज टू अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर बच्चे और एक बार ही बताइए जरा क्या होती है। यतिन आर यू देयर? अब देखो, अब आपके बोलने की बारी आई है तो कोई नहीं बोल रहा। देखो बोलोगे तो पता चलेगा जहां पर। अब क्योंकि एक पॉइंट को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं एक बार और बता दूंगी, वो कोई इशू नहीं है। पर फिर सिचुएशन तो वही होएगी ना कि पॉइंट जो है वो क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। हर शब्द यू योर सेल्फ टेल, अब यू आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट यू। अब मैंने तो इतना भी परमिशन दे दिया है। और कौन बताएगा? ईशा बताएगी? गुरमीत बताएगा? गुरमीत वुड यू टेल? हाथ खड़े करिए आप में से जो एक बार एक्सप्लेन करेगा क्रॉस प्रोडक्ट को और डोमेन को, बस। हाँ मैं वही वही पूछने की कोशिश कर रही हूँ ना कि किसी और तरह से कैसे बताएं। एक बार देख लेते हैं कि और बच्चे कैसे बता रहे हैं, कैसे उनको समझ आया है। ईशा वुड यू टेल? नहीं ईशा, ओके दैट्स गुड। ईशा ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, एक बार आप बताओ फिर मैं बताऊंगी हर शब्द को। ठीक है, निशांत इज देयर? निशांत कैन यू टेल? चलो ईशा एक बार ही ओके। अभी उत्सव लास्ट में, बिल्कुल तभी करके बोल नहीं रहे। मैंने गुरमीत मैंने पूछा था भाई, तुमने हाथ नहीं खड़ा किया तब। ठीक है। ईशा बता रही है भाई। ईशा आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। ओके मैम। हाँ बच्चे बोलो। हर शब्द पूछ रहा है कि रिलेशंस की क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिक्कत हो रही है उसको और हो रही है डोमेन में। एक बार आप एक्सप्लेन करोगे व्हाट यू लर्न? ए क्रॉस बी है, जैसे पहले ए का ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो इसका ट्रिपलेट होता है ए और बी। ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। देन ए क्रॉस बी करना है, तो ए का जो है, जो सबसे पहले लिखा है कि ए क्रॉस बी, तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो ए का पहले लिखना है 1, फिर उसके साथ बी वाले का लिखना है साथ में। उसके साथ बी के सारे एलिमेंट आपने एक एक करके ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखने हैं, है ना ईशा? यस मैम। अच्छा फिर डोमेन के बारे में एक बार बताना। डोमेन में जैसे ए क्रॉस बी का हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन बना के लिख दिए, लाइक 1 1 3 1 4। तो जो पहला एलिमेंट है जैसे 1, दूसरे वाले का 1 4, तो जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन हो जाएगा। वो आपके पास क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ठीक है गुरमीत आप, थैंक यू ईशा बेटा। एक बार गुरमीत आप भी बताओ बेटा, आप क्या कहते हो? ईशा आप अनम्यूट कर लो, अब अपने आप को म्यूट कर दो बेटा। गुरमीत
मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, क्योंकि भाई अब देखो बहुत देर हो गई मुझे करवाते हुए, थोड़ा सा आप लोगों का भी, क्योंकि कहीं पे आप अगर फंस रहे हो तो वहां से निकालने का फिर यही एक तरीका है। बताओ भी गुरमीत, आप बताओ बेटा। अरे मैंने 1 मिनट, गुरमीत आप अनम्यूट कर पा रहे हो? यस मैम। 1 मिनट बेटा, बताओ। तो मैम हमारे पास हम दो एलिमेंट मतलब दो सेट्स लेते हैं और वो सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ठीक जो हमारा ए सेट है और बी, तो ए का हर एक एलिमेंट हमारा दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ए के हर एक एलिमेंट क्या ऑर्डर्ड पेयर हमें बी के हर एक के साथ करना पड़ेगा, तो वो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होगी। और ठीक। हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जैसे हम ए क्रॉस बी करते हैं, वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगी। और डोमेन में भी ऐसे ही है, हमारे पास दो सेट्स हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हो गए, मतलब कि जैसे हम नॉर्मली मैथ्स में करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड वो वाई को। तो जो एक्स के हर एक एलिमेंट है वो हमारा डोमेन होगा और जो वाई के है वो उसकी इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। वेरी गुड, और वेरी वैसे गुड। ही एक्स का एलिमेंट वाई के लिए एक प्री इमेज है। हाँ, तो एक्स जो है वो सारी डोमेन है, यही कहना चाहते हो ना? जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारा डोमेन है। ठीक है। अब हर शब्द यस आप कोशिश करो कि बेटा आप अनम्यूट हो जाओ, क्योंकि मैं तभी आपकी देखो, अगर प्रॉब्लम होती ना तो ज्यादा होती। अगर मेरा पूछने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि कितने बच्चों को आपको दिक्कत हो रही है शुरू से। निशांत इज देयर? निशांत, निशांत आर यू देयर? निशांत है भाई क्लास में? हाथ खड़े करो निशांत। हाँ निशांत आप बोलो अब, क्लियर है बच्चे तेरे को? मैंने तेरे को भी अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है। एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करो, एक बार फिर से बता दो कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्या है और डोमेन क्या है, जो आपको समझ आया। निशांत आप अनम्यूट कर पा रहे हो? और हर शब्द आप कोशिश करो किसी और उससे कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो, या फिर हम ऑफ कोर्स क्लास के बाद फिर मैं फोन पे बात करूंगी आपसे। आज मैं बता रही हूँ एक बार फिर से थोड़ा सा, क्योंकि आज हमने फंक्शन स्टार्ट करना है हर शब्द। और फंक्शन जो है ना वो आपके पूरे के पूरे मैथ्स का बेस है। उसकी बिल्कुल बेसिक चीज अगर आपको क्लियर नहीं होगी, और जो कि डोमेन और रेंज है, वहां फिर दिक्कत आ गई तो फिर आगे सारा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, एंड यू रिमेन एज वेरी गुड टिल नाउ, तो उस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी निशांत, अनम्यूट कर रहे हो बेटा खुद को? निशांत अनम्यूट हो गए हो? निशांत मैसेज तो डाल, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? क्लियर है तेरे को कंसेप्ट? ये बता। यस मैम नहीं लिखना, अभी टाइम है बोलने का, आज आपकी बारी है। मैं सोच के आई थी आज 5-7 मिनट लगाऊंगी। नहीं, फिर निशांत एक बार ही अनम्यूट कर खुद को। अच्छा निशांत आज तुम्हारा बर्थडे, पहले ये बता, फिर तो क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ेगा आज तो। फिर ऐसा है कि वो आज भी नहीं सुनेगा मुझे फिर। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और अच्छे अच्छे पढ़ाई करो आप, और अच्छे नंबरों से आईआईटी को क्रैक करो, ठीक है? और रिलेशंस को समझो। अच्छा चलो एक बार मुझे हाथ खड़े करेंगे। गॉड ब्लेस यू बेटा, अपना ध्यान रखो और बस पढ़ाई में ध्यान दो। और जो चीजें क्लियर नहीं होती हैं, जैसे ठीक है कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद आप थोड़ा दूर का सोच रहे हो, और दूर का सोच रहे हो तो फिर आपको मुझसे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा कि आप किस तरह से चीजों को सोच रहे हो कि क्लियर नहीं हो रही है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, हर शब्द अब तू अनम्यूट भी नहीं कर पा रहा है। अच्छा निशांत, एक बार अनम्यूट तो कर दे। हाँ निशांत, दैट यू कैन डू। वो पूछना पड़ेगा आपको टाइमिंग्स का ना, एक बारी मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है हर शब्द। चलिए भाई देखिए आप में से, अच्छा एक बारी हाथ खड़े करके बताओ कि अभी भी रिलेशन में डोमेन रेंज और इसमें किस किस को दिक्कत है। अब वो लोग हाथ खड़े करेंगे जिनको दिक्कत है। ओके, जिस जिस को दिक्कत है, ठीक है। वीडियोस देखी है दोबारा? हर शब्द और निशांत का हाथ खड़ा हुआ है बस भी, और सबको समझ आ रहा है?
और सबको ये क्लियर हो गया है? पुलकित ओके बेटा, और बताओ दोबारा से एक आधा एग्जांपल और देके आई विल ट्राई टू मेक दिस क्लियर। ओके, कितने लोग हो गए? 4-5। अक्षिता, आपको भी डाउट है इसमें? भाई ये क्लियर वाले हैं कि नॉट क्लियर वाले हैं? आप में से थोड़ा सा डाउट है, कैसा डाउट है अक्षिता? मैं अनम्यूट करती हूँ, पूछोगे? हाँ क्रिस्टल क्लियर है, बट रिलेशन पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रहा। हर शब्द देखो वही बात है ना, मेन जो बेसिक कोर जो मैथ शुरू हुई है वो अब हुई है। पहले तो आपके पास सेट्स था, सिंपल आप नंबर्स में खेल रहे थे, अब आप डेफिनेशंस पे आ गए हो। अब शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब 2 क्लास होने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है फिर मेरे को एक बार और बताना पड़ेगा। हाँ निशांत बताओ क्या प्रॉब्लम है, फिर आप बात करो ना मुझसे। अक्षिता मैं आपको अनम्यूट करूं, कैन यू टेल? देखो एक्चुअली में जो क्रॉस प्रोडक्ट का सेट आता है ना, उसके अंदर से तुम कोई भी एक सेट निकाल दो, बस वही रिलेशन बन जाएगा। अच्छा ओके यश, ठीक है चलो मैं आज फिर एक बारी फिर ठीक है हर शब्द आई विल ट्राई टू टेल, बट अगर आज क्लियर नहीं हुआ फिर आप मुझसे बात करना भाई, क्योंकि बेटा अगर क्लियर नहीं होगा फिर मैं आपको उसी हिसाब से एग्जांपल्स देके पढ़ाऊंगी, फिर मैं मुश्किल वाले एग्जांपल कम उठाऊंगी। हाँ क्या कह रहे हो निशांत? आज तो बर्थडे है निशांत का। नहीं मैंने तुम्हें अनम्यूट नहीं किया है, मैं तुम्हें अनम्यूट करती हूँ, तुम बोलो। ये लो अनम्यूट कर रही हूँ मैं तुम्हें। आज बर्थडे भी है तेरा, आवाज भी सुना दे अपनी, है ना? ठीक है कर दिया मैंने अनम्यूट, अब बोलो बेटा। बोलो निशांत। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, कई बार हम चीजों को बार बार पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है, लेकिन अब ये है ना कि फंक्शन में तभी स्टार्ट करूं जब आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। निशांत कैन यू स्पीक नाउ? चलिए भाई थोड़ा सा जल्दी करिए, हो गया जितना टाइम लगाना था मैंने। निशांत मैंने कर दिया है। हाँ बोलिए। देखो अब तुम दोनों को दिक्कत सबसे ज्यादा थी और तुम दोनों ही ओके, आपकी क्लास में 4-5 स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हुए हैं कि डाउट आ रहा है। क्या कह रहे हो निशांत? इट्स नॉट वर्किंग। देखो ये आवाज आई थी अभी थोड़ी सी, हिलाओ जरा जिसको मैनेज कर रहे थे, हिलाओ भाई इसको। हाँ निशांत मैं तो सुन नहीं पा रही हूँ, आप बोलने, अब बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। निशांत निशांत बताओ कैसी प्रॉब्लम आ रही है? Is going on in class. In our class, ma'am, I daily, ma'am, but I am not able to, ma'am, solve, understand the concepts, ma'am, related to relation and domain. And ma'am, previous one concept is clear, but I am facing little bit problem in What kind domain of, and relation, like ma'am. okay, like what kind of problem you require, like where you don't understand to write? Either it's difficult to make relation, or you don't understand what is domain, or how to write cross product. इन तीनों में से कौन सा पॉइंट ऐसा Ma'am, है? actually, Yes. ma'am, only there is some problem in ma'am diagram only. Only diagram, okay. Yeah, ma'am, diagram is not able to understand. अच्छा ठीक है, डायग्राम वाला पार्ट जो है देयर इज अ प्रॉब्लम, यही कह रहे हो? Yes, ma'am. Yeah. ठीक है ओके बच्चे, और तो कोई दिक्कत नहीं है? यू अंडरस्टैंड विद द क्रॉस प्रोडक्ट हाउ टू राइट? Yeah, ma'am. यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक ऑर्डर्ड पेयर? समझ गए ना ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने रिलेशन बताया था y इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, ये चीज आती है। मैंने डीपीपी दी थी, आपने सॉल्व करी? Yes, ma'am. Ma'am, I'm trying, ma'am, as well as NCERT also. नो नो इट्स नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी और एनीथिंग एल्स। जो ईपीपी मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको दिए थे रिलेशन के लेक्चर के बाद, वुड यू एबल टू अटेम्प्ट दैट? यस निशान?
चलिए ठीक है ठीक है, इट्स ओके, आई एम टेकिंग इट। मैं और एग्जांपल दे रही हूँ। अब देखिए आप में से किसी बच्चे को, देखो एक्चुअली में आई डोंट नो क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक वाली कोई बात है नहीं। देखो आपने, जब हमने बात करी थी, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज बोली थी, ये कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट है, इनफैक्ट इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वैसे बोलते नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बोली जाती है, क्योंकि ये जो आपकी प्रोडक्ट होती है ये सेट्स के बीच में होती है। पहली बात तो ये कि ये सेट के बीच में होती है। अब सेट के बीच में है अगर, तो देखिए अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब मैं ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, रॉ, बिल्कुल रॉ, जिसके अंदर मैं कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर रही हूँ। रिलेशन आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसमें मैंने क्या कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है। अब सपोज मैंने ये एलिमेंट लिया A 1 2 3 और B मैंने लिया 4 5 और A क्रॉस B मैंने निकाला, तो ये आपके पास आ गया ऑर्डर्ड पेयर हम उठा रहे हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट उठा रही हूँ और बी के दोनों एलिमेंट के साथ लगा रही हूँ। ये प्रोसेस है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, मैंने इसे डेवलप नहीं किया है, ये बनाया गया है। किस बेसिस पे बना है वो नहीं आपको बॉदर करना, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पहला एलिमेंट उठाना है और दोनों के साथ लगाना है। तो पहला एलिमेंट उठाया और दोनों के साथ लगा दिया। उसके बाद आपने दूसरा एलिमेंट उठाया और उनको भी दोनों के साथ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने तीसरा एलिमेंट उठाया और उसको भी दोनों के साथ लगा दिया। सही है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, चाहे वो ये ही क्रॉस प्रोडक्ट है। इसके अंदर कार्टेशियन है बी क्रॉस ए बी, पर अभी हम इस क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसका आप कोई भी सबसेट उठा दीजिए विदाउट डिफाइनिंग एनी रिलेशन। मैं एक रिलेशन आर से डिफाइन कर रही हूँ, डिफाइन का मतलब ये है कि इसका कोई भी सबसेट एक रिलेशन है, ये आपको डेफिनेशन बताया गया है। तो इसके अंदर से मैं सपोज ये एलिमेंट उठा रही हूँ, सिर्फ 1 4 2 4, चलिए 3 4 लिख लेते हैं, 3 4 और 1 5, ये तीन एलिमेंट्स मैंने उठा दिए, तो बस एक ये रिलेशन बन गया। कोई भी एलिमेंट्स आप उठा लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट के नाम पर, क्योंकि अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर उठा लिए, 1 4 उठाया, 3 4 उठाया और 1 5 उठाया, तो ये एक रिलेशन हो गया। पहली बात ये। दूसरी बात, हमने जब बात की थी डोमेन की, देखो डोमेन का मतलब ना एक्चुअल में इनपुट होता है। अब आप इसको ये चीज देखो एक मिनट के लिए, आप कंप्यूटर पे काम करते हो, अगर आप के की प्रेस करते हो, अगर आप के प्रेस करते हो तो आपको मॉनिटर सामने क्या दिखाई देता है? दिस इज अवर विश टू पुट एनीथिंग पिक फ्रॉम ए क्रॉस बी। ऑफ कोर्स अभी जब मैंने आपको कहा कि इसका कोई भी सबसेट उठा लो निशान, वो आपके पास रिलेशन ही होगा, कोई भी सबसेट। वो तो मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल देके बताया कि देखो यहाँ पर सेट बन रहा है, यहाँ पर ये रिलेशन बन पा रहा है इस सेट के अंदर, यहाँ नहीं बन पा रहा। अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो मेन काम उसका +2 में है, मैंने तो सिर्फ आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर उठाने की कोशिश करी थी। पर अगर दिक्कत है तो यही प्रॉब्लम थी, बस यही प्रॉब्लम है तो यही था। मैं आपको तब भी सिंपली इसी से बताकर मैं अब तक फंक्शन कब का शुरू कर चुकी होती, बट वी हैव गॉन थ्रू मेनी क्वेश्चंस ऑफ रिलेशन, क्योंकि बेसिक जो है, नहीं आपने व्हाट आप इसमें कंफ्यूज थे ना निशान के, क्या उठाना है, कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो। अब मैंने इसके अंदर कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया, वहां मैं आपको रिलेशन डिफाइन कर करके बता रही थी। ठीक है, अगर वहां कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था आपने मुझे तभी बताना था, मैं नहीं करवाती, वो मैंने सिर्फ लेवल उठाया था। पर इट्स ओके, वी विल कम टू दैट लेवल ऑल्सो, पर लेटर ऑन, नॉट नाउ। ठीक है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि डोमेन का क्या मतलब होता है। आप कीबोर्ड पे काम करते हो, आप प्रेस कर रहे हो, किसी भी डिजिट को प्रेस करते हो, सामने वो डिजिट दिखाई दे जाता है। वो सामने डिजिट कैसे दिखाई देता है? अंदर कोई प्रोग्राम बना हुआ है जो कि आपको वापस ट्रांसलेट करके वो चीज दे देता है। ठीक है, तो वो जो आपने प्रेस किया वो आपका इनपुट था, जो बाहर निकल के आपके सामने आया वो आउटपुट था। ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है। तो ये चीजें होती कैसे हैं? बीच में कुछ फंक्शन बना हुआ है ना, आपके इनपुट और आपकी स्क्रीन के अंदर कोई ना कोई रिलेशन है, सीपीयू सारा काम करके आपको वो चीज दिखाता है जो आपको देखनी है। मेरी बात समझ आ गई? क्या कह रहे हो हर शब्द? कनेक्शन है? कैसा कनेक्शन? अब मुझे पहले, हाँ, कुछ ना कुछ कनेक्शन है ना। वो कनेक्शन का क्या मतलब है? देयर इज सम फंक्शन, देयर इज सम रिलेशन। यस, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब सिर्फ ये है कि जो आपने 1 लिया, अब देखो मैं अभी जैसे ही फंक्शन पे आऊंगी ना आपको ये बिट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी डाउट आ रहा है। तो मैं फिर ये एडवाइस कर रही हूँ कि अभी आप सिर्फ इतनी सी बात रिलेशन की याद रखो कि एक मैंने ए क्रॉस बी का सेट बनाया,
उसका सबसेट कोई भी एलिमेंट उठाकर उसका सबसेट बना दिया, वो एक रिलेशन हो गया। बस इतनी बात याद रखो। उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डोमेन है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, इन सबका फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 3 और 1, उसका मुझे ठीक है हर शब्द, इट शुड बी क्लियर। बात वो नहीं है बच्चे, बात ये होती है कि ठीक है, आई टेक केयर ऑफ दिस थिंग आगे से, ठीक है। अब इसमें डोमेन है, पहला एलिमेंट उठा लो बेटा डोमेन में। अब पहले एलिमेंट में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ऐसा हो रहा है ना। अब 1 आपको बताया था कि जब भी सेट लिखना है तो सेट के अंदर आपके पास क्या है, 1 जो है वो रिपीट कर रहा है, मुझे नहीं लिखना, ठीक है। अब अगर मुझे रेंज के बारे में जो हमने बात की है, वो रेंज जो है वो कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा कि सेकंड एलिमेंट, आप एक बार डेफिनेशंस पढ़ोगे तो मैं ये चीज बता रही थी उसके अंदर कि जो रेंज है वो आपके पास सेकंड एलिमेंट है, और सेकंड एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो 4 और 5 आ रहे हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर मैं फोटो पे आ रही हूँ, उसके बाद हम पिक्चर पे आएंगे। देखिए अगर कभी भी ऐसा होता है आगे से तो आप यू कैन टेल मी, आई कैन गो फॉर द सिंपल सॉल्यूशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है। अच्छा बस अब इसमें आगे देखिए, ये A क्रॉस B था, ये A था। अब देखो इस चीज को मैंने डायग्राम से, निशांत हैविंग प्रॉब्लम इन डायग्राम, तो अब मैं ये बना रही हूँ, ये A लिखा और ये B लिखा मैंने। अब बेटे A और B में तो बच्चे सारे पढ़े हैं, तो सारे उठा लो, 1 2 3 सारे एलिमेंट्स आपको उठाने हैं। ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया 5। अब मैं इस रिलेशन को दिखाना चाहती हूँ, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। तो ये हो गया 1 का रिलेशन किसके साथ, 4 के साथ। मैंने ऐसे दिखाया, देखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 का रिलेशन 4 के साथ, तो चलिए 3 का रिलेशन भी 4 के साथ ऐसे दिखाया, देख रहे हैं आप उसके। और ये तो है ही कि जो डोमेन है वो पहले लिखनी है, जो रेंज है वो बाद में लिखनी है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले लिखना है, जो सेकंड एलिमेंट है वो बच्चे बाद में लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट उठाओगे तो 1 का किसके साथ रिलेशन है, 5 के साथ। बताइए अब अगर ऐसा डायग्राम, ठीक है, तो अब अगर ऐसा डायग्राम जो है, अगर ऐसा डायग्राम आपको आ जाए, मैं अपनी तरफ से एक डायग्राम बना रही हूँ अब, और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका रिलेशन बता दो, तो यू शुड बी एबल टू टेल दैट ऑल्सो। अब इसके अंदर जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, ये रिलेशन ना मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया था, ऐसे ही नहीं लिख दिया। जैसे मैंने अब आपको बता दिया कि इसका कोई सबसेट ले लो, मैंने क्या किया था, आपको रिलेशन बना बना के बताए थे कि भाई ऐसे भी रिलेशन हो सकता है, ऐसे भी रिलेशन हो सकता है। तो अगर आपको वो चीज नहीं अभी क्लियर हो रही तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आगे फ्यूचर में क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल होएगी, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो A क्रॉस B का सबसेट है, ठीक है। वहां अब उसके बाद यहां तक हमारी बात हुई थी। फिर उसके बाद जब मैंने आपको डेफिनेशंस लिखवाई, अब जब मैंने डोमेन के बारे में बात करी बच्चे, डोमेन के बारे में, तो क्या डोमेन के अंदर मैंने 2 लिखा है, ये बताओ, क्या डोमेन के अंदर 2 आया है? नहीं आया ना? हाँ जी, हाँ भाई एक मिनट, हाँ बिल्कुल, आपकी क्वेरी सॉल्व करना बहुत जरूरी है अनिशान, बट आगे से ऐसी प्रॉब्लम हो ना तो यू शुड टेल बच्चे, ठीक है। वो फिर वो लिंगर एड अप हो जाती हैं चीजें, ठीक है। वो मेरे को भी धीरे धीरे, कितनी बात से आपको कैसी बात से समझ आ रहा है, शुरू में तो देखो टाइम लगता है। अब अगर आप सामने बैठे होते तो उसी टाइम रिएक्ट कर देते, यहाँ वेट करते रहे, वो भी मैंने इनिशिएशन दिया। तो मैं चाहती हूँ, शुरू से भी मैंने आपको बोला था कि मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसा ग्राउंड मिले कि जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा आप मैसेज डाल दो कि मैम ये चीज किसी और तरह से बता सकते हो क्या, यहाँ पर दिक्कत हो रही है। इतनी सी बात अगर आप बता दोगे तो दैट विल बी इनफ फॉर मी कि मैं बता पा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब देखो इसके अंदर मैंने 2-3 चीजें और बताई थी। एक मैंने वर्ड यूज किया था, इन इमेज वर्ड यूज किया था, एक मैंने वर्ड यूज किया था प्री इमेज, ठीक है। अब यहां से लेकर ना यहां तक कई बार कई बुक्स में ऐसे लिखा होगा आर, ये रिलेशन आर है ना। अब आपको दिक्कत है इमेज, इमेज क्या है? अब एक मिनट फिर से कंप्यूटर का एग्जांपल देते हैं। आप 5 प्रेस करो, उसकी इमेज सामने बन जाएगी आपकी स्क्रीन पे। 5 का बाई चांस 5 ही आएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो आपको वही बताएगा जो आप अंदर दोगे, वो सामने उसको लिखा हुआ चाहिए। ये हमारा अंदर कोई ऐसा फंक्शन बना हुआ है जो 5 को 5 ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर मेरा फंक्शन ये बना हुआ है कि मैंने इस वाली लूप के अंदर, मतलब इसके अंदर मैंने 1 डाला और बाहर हमारे पास क्या आ गया 4, बाहर हमारे पास क्या आ गया 4।
तो 4 जो है वो 1 की इमेज है, 4 क्या है, 1 की इमेज है। इसी तरह से 5 जो है वो भी 1 की इमेज है। इसी तरह से 4 जो है वो 3 की भी इमेज है। समझ गए? तो आपने देखा कि डोमेन के अंदर मैंने लिखवाया था कि कौन से एलिमेंट आएंगे सेट के जिनकी इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 की इमेज एग्जिस्ट कर रही है क्या? 2 की कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही। तो मैं उसको डोमेन में लूंगी क्या? नहीं। बात समझ गए? ओके फाइन। अब बिल्कुल, तो मैं इसको डोमेन में नहीं लूंगी। तो जब आप इमेज की बात करोगे तो इमेज में वो पहले पूछेगा भाई किसकी इमेज, किसकी इमेज पूछ रहे हो, ऐसे थोड़ी इमेज दे दोगे। तो मैंने लेकिन आपको ये बोला था कि जो जितने भी यहाँ पे बी के जो अंदर एलिमेंट्स हैं जिनका ए के साथ कनेक्शन है, मैंने यहाँ पर ये बात बोली थी कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी देयर इज सम प्री इमेज। 1 का नाम प्री इमेज है और 4 का नाम इमेज है। For every element of A, collection of all those element, not only for every, I should say all those element जिनका image exist कर रहा है वो डोमेन में आएंगे। ठीक है, और जो जैसे इसका ये इमेज एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 और 5 जो है वो डोमेन के एलिमेंट हैं और 1 जो है वो 4 की प्री इमेज है। समझ गए हो? यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इमेज, इमेज फॉर रिलेशन। ठीक है, आर। और इसके लिए यहाँ वाले एलिमेंट को अगर मुझे पढ़ना पड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे प्री इमेज। कैसे? अब वो कैसे बोलेंगे वो भी आप देख लो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या कि 4 इज, अब देखो 4 इज इमेज ऑफ 1। क्या ये बात समझ आ रही है? कंप्यूटर के अंदर बार बार आपसे कह रही हूँ, यही सिंपल सी चीज है, यही फंक्शन है। आपकी पूरी की पूरी दुनिया, पूरा वर्ड जो है वो फंक्शन के ऊपर चल रहा है भाई। इनपुट जाएगा तो बाहर आउटपुट आएगा। आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियो गेम्स खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, कैसे हो रहा है वो सब? हम मैथ्स वाले फंक्शन बनाते हैं, फिजिक्स वाले उसे अप्लाई करना जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। सो दिस इज व्हाट यू नो एक्चुअली में गोइंग टू हैपन। ठीक है, यस, 1 इज अ प्री इमेज। बिल्कुल। अब मैं इसी चीज, इन दोनों रिलेशन को लिखना चाहती हूँ तो क्या लिखूंगी? 1 इज प्री इमेज ऑफ 4। बताओ अब बात समझ आ गई है? भाई आवाज आ रही है? यस। इतना सारा देखो सिस्टम है। आप इस पे व्हाट्सएप पे काम कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं, इस तरह के टाइम में हम पढ़ पा रहे हैं। कैसे पढ़ पा रहे हैं? ये सारा का सारा फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है। और फंक्शन को समझने के लिए, ऑडिबल है बेटा वॉइस? ठीक है, इस फंक्शन को समझने के लिए मुझे रिलेशन बताना जरूरी था। अब बताइए बात समझ आई है? अब कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल दे दिया मैंने भाई। जिनको पूरा, अभी भी किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो, क्योंकि फिर मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम हो जाएगा आज, बट इट शुड बी वेरी वेल क्लियर रिलेशन, क्योंकि मैं इसी से ही फंक्शंस पे जाना चाहती हूँ। तो देखो एक्चुअल में क्या था, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट उठाकर आप बना लो 2 सेट्स का, और उसका कोई भी सबसेट उठा लो, वो रिलेशन है, बस इतना याद रखो। ठीक है, कई बार वो आपको धक्के से बताता है भी मेरे को तो यही वाला रिलेशन चाहिए, तो फिर हमें क्या चीजें यूज करनी पड़ती हैं, फिर हमें वो फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी वो सारे फंक्शंस में ही आ जाएंगे तो फिर आपको रिलेशन और फंक्शन वहां पे जस्टिफाई हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तक मेरी सारी बात? हाँ जी निशांत, हैप्पी बर्थडे। फिर फाइनली करूँ आगे शुरू? पार्टी दे रहा है आज? अच्छा 1 मिनट, आप में से किसी और बच्चे ने भी पूछा था भाई, 1 मिनट। हाँ जी, एहसास, आर यू क्लियर बच्चे? अक्षिता आपका तो मेरे को पता है बच्चे। एहसास, इज इट क्लियर टू यू? बेटा अगर नहीं है अभी भी बता दो, कुछ और एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेंगे। एहसास, कैन यू लिसन मी? भाई कुछ यस और नो। हाँ जी यश, आपको क्लियर है? और एहसास, एहसास ही है ना बेटा आपका नाम? मैं गलत तो नहीं पढ़ रही? एहसास सिंह, एहसास, इज इट क्लियर? चलिए अब बताओ, यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, अब ये ही फंक्शन, हम फंक्शन पे चलते हैं। अब फंक्शन क्या है? देखो मैंने कहा था
मैंने क्या बात बोली थी, मैंने कहा था पहली बात जो मैंने बोली थी कि क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट हो गया रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन से फंक्शन निकलता है, वो कैसे निकलता है, अब ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक फंक्शन। अब सबके दिमाग में एक फोटो बन गई है कि इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, डोमेन के बारे में बात हो रही है तो कौन से वाले, पहले वाले सेट के बारे में बात हो रही है, रेंज के बारे में बात हो रही है तो दूसरे वाले सेट के बारे में बात हो रही है। लेकिन वो किस बारे में था, रिलेशन के बारे में। फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है, लेकिन जो फंक्शन है ना, अब मैं आपको पहले फोटो से समझाऊंगी, बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखो, जब आपने पीछे वाला जो सारा लेक्चर है आप एक बार दोबारा से सुनना, जिसमें मैंने रिलेशन बनाए हुए हैं, बना के बताए हैं आपको, ठीक है। लेकिन फंक्शन के अंदर आप एक चीज ध्यान रखोगे यहाँ पे कि फंक्शन क्या कहता है। फंक्शन कहता है कि मैं रिलेशन का ही एक पार्ट हूं, लेकिन मेरी कोई कंडीशंस हैं, मेरी कुछ कंडीशन है। हो गया है यश, करवा दिया था बेटा मैंने, इसीलिए कई बच्चों ने देखा भी है दोबारा। अच्छा, अब इसके अंदर पॉइंट ध्यान रखना, देखो वैसा सा ही दिखेगा ये, पर वैसा सा है नहीं। ठीक है, जो फंक्शन होता है वो कहता है, पहली बात वो कहता है कि मेरे ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होना जरूरी है। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, वो क्या कहता है, कहता है कि ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होना बी में जरूरी है। अगर एक भी एलिमेंट बच जाता है तो वो फंक्शन नहीं है, पहली बात। अभी मैं इसको लिखवाऊंगी भी। इसका मतलब कि मैंने ऐसे बना दी डायग्राम, ए के सारे एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है। यहां कुछ बचा, पिछले वाला क्वेश्चन देखिए, रिलेशन में बच रहा था, रिलेशन कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसने फंक्शन ने कहा कि रिलेशन जो है, फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन की पहली कंडीशन क्या होगी, तब वो फंक्शन बनेगा कि ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए के हर एलिमेंट के लिए बी के अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट होना चाहिए, तो हम इसको फंक्शन कह देते हैं बस। अब ये एक बहुत ही, ये मैंने बस बोल तो दिया, लेकिन ये ट्रक बन जाता है आगे जाके, जिनको रिलेशन नहीं समझ आएगा और जिनको ये 2 पॉइंट्स नहीं याद रहते। क्या बोला मैंने कि आपका फंक्शन क्या कहता है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, नहीं अभी अभी आ रही हूँ, अभी अक्षता लेट मी कंप्लीट, 2-3 आपको फोटो बनाकर दिखाऊंगी, उसमें सारी चीजें बता रही हूँ। पहली बात जो मैंने बोली, वो मैंने क्या बोली कि ए सेट हमारा क्या कह रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। ए कहता है कि मेरे सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, फंक्शन कहता है तब मैं मानूंगा कि ये मेरा पार्ट है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये, मैंने ये कहा कि आपके पास एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। अब एग्जैक्टली वन इमेज का क्या मतलब है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। अब आप फोटो में देख के कह रहे हो मैम ऐसा थोड़ी हो रहा है, एग्जैक्टली वन इमेज थोड़ी है। अरे भाई 3 की इमेज तो 7 है। एक बात देखो, अब इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं, ये देखो, अब ये बात सुनो, ये तुम्हारा इनपुट है, ये तुम्हारा आउटपुट है। तुमने इस पे देखो, तुमने जरूर इसके ऊपर कोई फंक्शन लगाया होगा, किस पे, 2 के ऊपर कोई फंक्शन लगाया होगा, तो इसने बाहर आपको आउटपुट जो दिया वो क्या दिया, 5 दिया। फिर उसके बाद मैंने 3 के ऊपर कोई फंक्शन लगाया, समझ रहे हो ना, हमने ये की प्रेस की, अंदर सारा काम हुआ, और बाहर आकर आउटपुट क्या दिखाई दिया, 7 दिखाई दिया। इसी तरह से आपने फंक्शन लगाया 4 पे, इसका आउटपुट भी क्या आया, 7 आया। फिर उसके बाद जब आपने इनपुट ये लगाया 6 के ऊपर, तो आउटपुट क्या आ गया, 9। पहली कंडीशन जस्टिफाई हो गई, ए के सारे एलिमेंट्स के आउटपुट आ गए, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि इसकी जो इमेज है वो एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। क्या F2 की इमेज एक ही है, एक ही आंसर आ रहा है, क्या F3 की इमेज एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखना फोटो, यहाँ जो मैं एग्जैक्टली 1 कह रही हूँ, आप ये 2 एरो देख के कंफ्यूज हो रहे हो, अभी कंफ्यूजन दूर होता है। सपोज मैंने ये लिया आपके पास, अब मैंने इसको लिखना शुरू किया। अब देखो, आपको अगर फंक्शन का डायग्राम रिलेशन का ना समझ आया होता, फिर मैं कैसे ये चीजें लिखती जो मैं अब लिख रही हूँ।
ठीक है, अब इसके अंदर जब मैंने f ऑफ 2 लिखा, इसके अंदर जब मैंने f ऑफ 2 लिखा तो आपका आंसर फटाफट से आएगा 6। आप अगर मैंने f ऑफ 2 लिखा, आप कहोगे मैम 7 भी आ रहा है। 2 का रिलेशन किसके साथ है, मतलब मैंने 2 प्रेस किया और बाहर 2 दिख गए। तुम बताओ एक बात, कि तुम तो प्रेस कर रहे हो 5 और सामने दिखाई दे रहे हैं 6 और 7, तो क्या होगा? सोचो ना इस बात को। इनपुट के अंदर फंक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब यस इट्स नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं कर रहा। तुम्हारा काम कर रहा है, तुम की प्रेस करो जरा, तुम 10 प्रेस करो, सामने क्या आएगा? 11 12 आ गया। तुम तो घूम जाओगे, भाई हम तो कुछ और ही कर रहे थे, ये तो आंसर कुछ और दे रहे हैं। सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी, सारा मैथ्स गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो यहां से जैसे ही मैंने लिखा f2 = 6, f2 = 6, अब मैं इसको बना रही हूँ, अब मैं इसका मतलब लिख रही हूँ। फंक्शन लगाया मैंने, फंक्शन, अब ये फंक्शन और वहां रिलेशन था, वहां आर ऐसे नहीं लिखा था। यस निशांत, इट्स फाइन भाई, आज तो ठीक है, आज तो बर्थडे सफल हो गया है। अब मेरी एक बात बताओ, अब मुझे अब पढ़ना जरा इस चीज को, इस पॉइंट को समझना। इसके अंदर बेटा 3 और 4 दोनों एलिमेंट के लिए इमेज जो थी वो 7 थी, मैं मानती हूँ, लेकिन 3 के लिए तो एग्जैक्टली 1 इमेज है 7, 4 के लिए भी एक ही आंसर है 7, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो 2 के लिए हमारे पास कितने आंसर हैं? 2। अगर मैं f2 लिखूं, 2 मैंने प्रेस किया और बाहर आ गया 6 और 7, अरे भाई कंफ्यूज, क्या करें? इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो मैंने क्यों कहा स्टार्टिंग में ही, लेकिन ये फंक्शन है। हालांकि यहाँ बी बेटा पता है क्या है, ऐसा सोच लो कि एक इनपुट वाला तो 2 आउटपुट नहीं आने चाहिए, एक इनपुट डाला तो 2 आउटपुट नहीं आने चाहिए। यहां से पता चलेगा, इसका मतलब जब हम ऑर्डर्ड पेयर के सेट बनाएंगे, इस फंक्शन को मैं अब ऑर्डर्ड पेयर की इस फॉर्म में लिखूंगी, तो आपके पास कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। देखो लिख के दिखाती हूँ। अब रिलेशन आप कर चुके हो, मैं फंक्शन के लिए इसके ऑर्डर्ड पेयर के सेट लिखने जा रही हूँ। 2 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 7 के साथ और 6 का 7 के साथ। इसके लिए लिखा मैंने बेटा ये वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, एक ही इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज फंक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अरे भाई रुको रुको, कहाँ चला गया वो? अरे कहाँ गया है भाई, बताओ। ये कुछ और प्रेस हो गया है। एक तो ये सिस्टम गड़बड़ है। रुको भाई, एक मिनट, लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दो। OTE5 कहाँ पर है वो बता। यहाँ पर नहीं, नहीं हो रहा यहाँ से, मैं कर चुकी हूँ ट्राई इसको। अरे भाई करवाने दो फंक्शन लास्ट में, ये वाला ना, इट्स वर्किंग बट नथिंग इज हैपनिंग। रुको भाई एक मिनट, देखती हूँ भाई, मैं वही ट्राई किया। ये देखो यहाँ रेड डॉट्स जहाँ पड़ी हुई है, आई हैव ऑलरेडी ट्राइड। रुकिए भाई एक मिनट। कपिल सर ये देखना जरा एक बारी। हाँ जी, हाँ तो मैं बेटा जो चीज ब्रीफ करने की कोशिश कर रही हूँ, आप तब तक वो अंडरस्टैंड करो। आ रहे हैं सर, तो अब इसके अंदर, हाँ सर ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। एक मिनट बेटा मैं देख रही हूँ। नहीं, दिस इज नॉट फंक्शन। अभी रुको एक मिनट बेटा, अभी बता रही हूँ। मैंने किया है सर प्रेस, इसको भी किया था, ये तो नहीं है। हाँ, ये भूल गई मैं, ठीक है। हाँ जी बेटा,
अब एक मिनट, पहले लेट मी कंप्लीट, उसके बाद हम पूछते हैं आपसे। पहले ये चीज देखो, ये हमारे पास एक मैंने इसका डायग्राम बनाया, एक मैंने इसका डायग्राम बनाया, ठीक है। अब यहां से आपके पास क्या आया, 2 और 6 का पेयर, 2 और 7 का पेयर, 3 और 8 का पेयर, 4 और 7 का पेयर, और 5 और 8 का पेयर। फंक्शन ने क्या कहा था, क्या कहा था? अच्छा ठीक है हर्षद, मेरे को नहीं समझ आया, बल्कि इनफैक्ट मैंने पहले किया भी हुआ है पर वो स्ट्राइक नहीं किया। अब यहाँ पर देखना, इसको मैंने बनाया, फोटो बनाई यहाँ पर। अब ध्यान से सुनना बात को, मैंने कहा कि आप गेम खेल रहे हो, आपने बटन प्रेस किया, ठीक है, आप वो गेम खेल रहे हो, आपने बटन प्रेस किया और यहाँ पे 2 आपने इनपुट दिया, बाहर 5 आया, फंक्शन अंदर कुछ भी बना हुआ है, 3 से 7 आया, 4 से 7 आया और 6 से 7 आया, ठीक है। तो कोई भी हमारा ऑर्डर जो है 6 से 9 आया। एक मिनट भाई, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, यही बनाया ना, 2 से 5, 3 से 7, 4 से 7 और 6 से 9, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसके अंदर क्या हुआ कि आपने इनपुट डाला और आउटपुट निकल गया, ध्यान से समझना इस चीज को। और मैंने कहा कि हर एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट होगा, एग्जैक्टली 1 आउटपुट है सबका, मतलब किसी भी, अब यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, आपने 2 डाला, आपका इनपुट कभी 6 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 6, आदमी कंफ्यूज, जिसने 2 डाल दिया, जिसने 2 प्रेस कर दिया वो तो पागल हो जाएगा, अभी कभी 6 दे रहा है, कभी 7 दे रहा है, मैं क्या चीज लूं? तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज ए रिलेशन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन ने क्या कहा, उसने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, उसने कहा कि मैं फंक्शन का ही पार्ट हूं, लेकिन फंक्शन काम मैं तब कर पाऊंगा अगर मेरे 2 चीजें याद रखना कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर शुड एग्जिस्ट सम इमेज, उसको मैं खाली नहीं छोड़ सकती। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 6 तब भी ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी इमेज नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मैं बार बार क्या बोल रही हूं कि हर जो भी आप इनपुट डालोगे उसके विद रिस्पेक्ट टू एक ही आउटपुट होना चाहिए। अब किसी को यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई 3 मैंने इनपुट डाला, आंसर आया 7, 4 मैंने इनपुट डाला, आंसर आया 7। 3 तो आपको 2 बार नहीं दिखाई दे रहा ना, 3 के साथ तो कोई और एलिमेंट नहीं है ना, समझ गए? 3 के साथ कोई और एलिमेंट नहीं है, 3 नहीं रिपीट हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। क्या कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है? क्या कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो दिस इज फंक्शन। और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, मतलब उसकी 2 इमेजेस आ गई, एक ही इमेज आनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 इमेज आनी चाहिए। यस बताइए भाई, अब ये बेसिक था आपका, ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिर हम डेफिनेशन लिखवाते हैं, लिखे फिर जल्दी से, ठीक है। चलिए अब आगे और भी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी है कि अगर कभी नहीं चीज आती तो चुप करके नहीं बैठना है, बताना है, टीचर को बताना है। पहले आप टीचर से बात करिए, बताओगे तब पता चलेगा। वो तो कल आपने फिर ऐसे लास्ट में क्वेश्चंस पूछे कि आई रियलाइज कि भाई अभी गड़बड़ है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, और हर शब्द तो कह ही रहा था, तो अब हर शब्द की बात रुक कर सुननी पड़ेगी। अब देखो फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन अब आप लिख लो, एग्जाम्पल आपने ऊपर लिख लिए हैं, अब डेफिनेशन लिखो। लिखो, ए फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन एक्चुअली, ठीक है। पहले तो ये लिख लो, अभी इसी में एक और लाइन नीचे फिर ऐड करवाऊंगी, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यतिन देख ले, तूने मेरे को कहा था कि मैम मेरे को समझ आ गया, पर तूने आंसर नहीं किया, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखो, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, लेट ए एंड बी, यश अभी रुक जा, अब कोडोमेन के बारे में, हाँ अभी वो भी बात करेंगे, इसमें ही क्लियर हो जाएगा, वो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोडोमेन कुछ नहीं कहता, जो दूसरे वाला सेट में से एलिमेंट्स बचते हैं ना, वो सारे इंक्लूड करके आपके पास कोडोमेन आ जाती है, उसको छोड़ दे अभी, ठीक है ना, समझ आ गया है? यतिन फिर बताना भी आना चाहिए, तेरे से कोई समझेगा, तेरे से कोई पूछेगा बच्चे कि मैम ने कैसे बताया हुआ है, तो फिर तो तू बजवा देगा मेरी। यस गुरमीत, कंप्लीट सेट, ठीक कह रहे हो,
कोडोमेन के लिए। यश गुरमीत कह रहा है कंप्लीट सेट आएगा। यस, फंक्शन कंसिस्ट ऑफ रिलेशन एंड सेट्स। हाँ इंग्लिश लैंग्वेज में ठीक है, वैसे मत बोलियो ऐसा। अच्छा चलो, ये तो हमने भी नहीं सोचा अभी तक है। चल ठीक है, मान लिया इसका मतलब। अच्छा हाँ गुरमीत, आई नोटिस विद योर वॉइस, सॉरी फॉर दैट, आई विल टेक केयर ऑफ। ठीक है, अच्छा आप बताओ, अब आपके पास डेफिनेशन लिख लो। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए फंक्शन। अब फंक्शन का नाम भी जनरली हम लोग एफ लेते हैं, जी भी लेते हैं, एच भी लेते हैं, लेकिन अभी शुरू में हम एफ ही लेंगे। ठीक है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, फिर हिल गया भाई, रुको एक मिनट, अब आता है। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या लिखा है मैंने, लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन ए फंक्शन, भाषा रुक जाओ, ऐसे नहीं, एक मिनट रुकिए भाई, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं। फंक्शन जो होता है, कई बार वर्ड यूज कर लेते हैं मैपिंग। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन, हाँ ऐसे लिख लो, एफ यही लिखा था शायद, ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन, is called a function if for every element of A। अब पहला वर्ड मैंने ये समझा दिया है, every, every मतलब कोई समान बचना नहीं चाहिए। every element of A there exist exactly, या फिर one and only, चलो ऐसे लिख लो, one and only one element in B। बताओ भाई, मानते हो मेरी बात को? डेफिनेशन बच्चे समझ आ गई है? ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज। पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब देखो, अभी मैंने भाषा लिखी थी, ये भाषा, और इसको कई बार तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कई बार तुम्हें ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। पहली बात ये, फिर उसके बाद जब ये लिख लेना, नोटेशंस ना, पॉइंट्स बना रहे हो ना, अब उसको लिख लेना ये, तो ये सारे के सारे आपके पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद अब ऐसे, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, लास्ट पॉइंट नेटवर्क प्रॉब्लम। यश तू कहाँ रहता है? कौन सा लास्ट पॉइंट ये बताया मैंने, ये बताऊं दोबारा से? इसको मैंने कहा कि ऐसे लिख देते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, या फिर ऐसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी लिख सकते हो थोड़ी सी और सिंपल लैंग्वेज में, एवरी एलिमेंट ऑफ a is associated or related to unique element of B, जिसको आपने लिखा वन एंड ओनली, और यू कैन राइट एग्जैक्टली वन। सारे पॉइंट्स जो मैं बोल चुकी हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब आप उनको एक बार लिख लो, क्योंकि दोबारा अगर पढ़ोगे, ठीक है। तो अब अंडर द फंक्शन, एक मिनट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू और रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, और एग्जैक्टली वन तो ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, अंडर द फंक्शन एफ, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, अंडर द फंक्शन एफ। बताओ ये बात समझ आई बेटा? यहां तक क्लियर है? अब यहां तक भी किसी को डाउट आ रहा है तो? और ये सारी एक ही बात हो रही है, बार बार एक ही बात कर रही हूं मैं, ठीक है, ताकि घुस जाए बस दिमाग में। अब नेक्स्ट आपके पास है इसी के अंदर, इसको एक और तरह से लिखते हैं, we say that y is a image of। अब देखो, बचपन से जो तुम पढ़ते आ रहे हो ना, वो तुम ये पढ़ते आ रहे हो। एक और पॉइंट यहीं पे बना लो, y is equal to fx, we can write it, y
इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देख रहे हो एक्स तुमने प्रेस किया था, एक्स को प्रेस किया, अंदर कुछ फंक्शन था, फंक्शन ने अपना काम किया, हमें बाहर आउटपुट दे दिया y। ठीक है, अब ठीक है निशांत, फाइन। अब बच्चे इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है तो आपके पास है y इज, ये दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है, y इज इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f। देखो ये भी बात मैंने बता दी है, ये लिखते चले जाओ, पहले बताओ आगे कर दूं पेज, यहाँ तक लिख लिया है। और भी इसमें और भी भाषा लिख लेते हैं, ये कुछ भी ऐसा दिखे तुम दोबारा दो चार देखो, क्योंकि आप तो अभी पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार आप में से कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए। लैंग्वेज से आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई ये क्या कहना चाह रहा है, इसलिए मैं सारी भाषा लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। यश बता क्या कह रहा है तू, क्यों नहीं बताऊंगी बेटा तुझे। हाँ हर्ष दोबारा डाल यश, व्हाट यू आस्क्ड। अब यश देख ऊपर तो दोबारा से मैं नहीं जाने वाली। लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स नहीं है 2 सेट्स है बेटा। यश एक अच्छा तेरा जो कनेक्शन हो गया था खराब, ये लिखवा रखा है ये भला, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ये तो डेफिनेशन लिखवाई है ना जो सारी समझाई थी। Then function f from a to b is called a function if for every element of a there exists one and only one element in b। यही लिखा है। फिर ये बताया है कि हम ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि f is a function from a to b, या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिला हो a से b डाल दे और ऊपर f लिख दे, तो तुम समझ जाना कि वो फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं a से b। फिर ये बताया है कि जो मैंने ये लिखवाया है इसी चीज को यहाँ से फिर लिखवा दिया एसोसिएटेड वर्ड यूज करके, रिलेटेड वर्ड यूज करके, लेकिन यहाँ पर ये बताया कि यूनिक एलिमेंट अगर है तो रिलेशन ही फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ओके रुको भाई, देख जल्दी से, अभी गुरमीत मैंने करवाने हैं एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी करवा लेने देना, फिर और एग्जाम्पल आएंगे तो अपने आप और याद आना शुरू हो जाएगा, टाइम हो गया है। अगली कोई क्लास है? अच्छा तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं भाई? डाउट्स वगैरह रहते हो, क्योंकि क्लास एक ही लगी है तो बता देना, और पेपर में जहां तक करवाया है हर शब्द। हाँ हाँ अभी ईशा 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 ओके निशांत, हाँ निशांत यू आर इन हरी टुडे है ना, पार्टी खाने कहाँ जा रहा है भाई, तो पूछा था मैंने तेरे से। अच्छा केमिस्ट्री की है, ठीक है, फिर एक ऐसा करेंगे मेरे को बता देना, फिर नहीं तो कल मैं लगवा लूंगी। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस रह गए हैं फिर मुझे बता देना एडवांस में। एक मिनट, क्या कह रहे थे सर? बेटा एनसीईआरटी तो करनी ही चाहिए, ये तो जिसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप एक बार एनसीईआरटी खोल के देखना, जो जब आप पढ़ने लगोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि मैम रिलेशंस में क्या करा रही थी। आपको पढ़नी चाहिए, एक बार एनसीईआरटी जरूर देखो, जैसे ही बेसिक शुरू होता है ना आपकी एनसीईआरटी हो जाती है। उत्सव आई कैन अंडरस्टैंड, आई गॉड ब्लेस यू बच्चे, पर मैं आप नहीं, हम सारा वर्ल्ड ही परेशान है। आपको क्या लगता है हम लोग भी तो इस चीज से इरिटेट हो जाते हैं फाइनली। यश कह रहा है, हाँ उत्सव कह रहा है कि मैम परेशान हो गए, 2 से 7 तक क्लासेस होती हैं और बाई चांस मैथ्स की लास्ट होती है। उत्सव उसमें क्या रहता है कि यहाँ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना बेटा, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, होना चाहिए हर शब्द, ऑफलाइन भी होगा। यश बढ़िया है तू, जो है बेटा उसमें खुश रहो, यू पीपल आर लकी कि ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप लोग पढ़ पा रहे हो। सोचो हमारे टाइम में, हाँ ठीक है, अब धीरे धीरे देखो आप इंटरेक्ट करोगे तभी तो बात बनेगी ना निशांत। मैं अकेली पढ़ाती रहूंगी फिर तो मैं पढ़ाती ही रहूंगी, ठीक है थोड़ा सा, लेकिन उसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारा टाइम इतना खराब हो जाए। ये तो मेरा रहेगा आपका 3-4 लेक्चर के बाद, 10 लेक्चर के बाद, अभी लेक्चर ही कितने हुए, 10 लेक्चर हो गए थे देखो, मैंने सोच रखा था अभी आज डिस्कस करेंगे। हाँ थोड़ा गैप होना चाहिए, ठीक है। उत्सव तेरे को उसमें डाल देते हैं टाइम टेबल वाली कमेटी में। अच्छा मेरे को पॉइंट बताने से, टाइम हो गया है, तुम लोगों की केमिस्ट्री की क्लास भी है। अच्छा तो मैंने ये कहा
कि इसके अंदर मैंने इसी बात को ऐसे लिखा, फिर मैंने इसी बात को ऐसे लिखा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन शायद अब उसका मतलब समझ आ रहा होगा कि y इज इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f। और तुम क्या कहोगे, x इज अ प्री इमेज ऑफ y। अब ये लाइन एक और लिख लो, यहाँ पर मैं ऐड कर दे रही हूँ फंक्शन के ऊपर, क्या लिखोगे, x इज प्री इमेज, x is pre-image of y under the function f। under the function f। और पेपर के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कोशिश मैं करूंगी थोड़ा बहुत ही डालेंगे, देखो फंक्शन का और रिलेशन तक तो देखो डलेगा। और अब मैं भी आपको ये बात कहूंगी कि एक बार एनसीईआरटी थोड़ी बहुत जरूर कर लो साथ साथ, तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। और जो बुकलेट के क्वेश्चंस हैं और जो दूसरे क्वेश्चन है डीपीपी के, डीपीपी 2 के हो गए भाई डाउट क्लियर, भाई मुझे बता दो, नहीं तो फिर मैं अपनी क्लास में बीच में कुछ चीजें ऐड कर दूंगी ना, सर को कह दूंगी कि वो चीज करवा देंगे, मैं कुछ और करवा दूंगी। लेकिन डाउट्स जरूर लेने हैं, डाउट्स अगर छोड़ दिया आपने तो फिर तो डाउट डाउट हो जाएगा, ऐड ऑन होती जाएंगी चीजें। ठीक है, अब बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं अब आप लिखे ना, अब मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है, अभी सभी बच्चे ओके, ठीक है निशांत, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तो ठीक है, हम थोड़े सिंपल एग्जांपल से उठाते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन टफ पर तो एक बार जाना ही है ना, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा टफ पे, तो बाद में चलते हैं, लेकिन चलना है हमें, नहीं तो फिर रेस जो है वो बड़ी खतरनाक है, आपको भी पता है। 10 लाख बच्चों को compete करना इट्स नॉट अ इजी जॉब, तो हर तरह की भाषा समझ आनी चाहिए आपको, ये चीज यू शुड बी प्रिपेयर्ड, घबराना नहीं है, बस आपने उसको तैयार करना है। और जो चीज नहीं समझ आती वो बेटा मैं 2 बार बताओगे, 3, मैंने मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, पर एट द एंड वो समझ आनी चाहिए, है ना। पहली बार या दूसरी बार के अंदर ही बता दोगे तो फिर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है स्टार्टिंग में। ठीक चलो अच्छा, फंक्शन शुरू हो चुका है, ठीक है। और अभी भी किसी को डाउट रह गया हो तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं फिर ऑडियो मैसेज कर दूंगी। ओके बच्चे, ओके निशांत, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, टेक केयर बेटा, ओके।